आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आचार्य दंडीकृत काव्यादर्श में लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। लघुत्तरीय प्रश्नों की यह श्रृंखला तृतीय श्रृंखला है। आचार्य दंडी के अनुसार गिरा के कितने मार्ग हैं? तो आचार्य दंडी कहते हैं गिराम अस्त्यनेको गिराम मार्गः। गिरा के मार्ग रचना प्रकार अनेक प्रकार के हैं। यहां मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो कह रहे रचना प्रकार। रचना का जो प्रकार है वही गिरा मार्ग है। आचार्य दंडी के अनुसार गिरा मार्ग के प्रमुख मार्ग कौन से हैं? तो आचार्य दंडी के अनुसार गिरा मार्ग में मुख्य दो मार्ग हैं, वैदर्भ मार्ग और गौड़ीय मार्ग, जिनको दाक्षिणात्य और पौरस्त्य मार्ग भी कहा गया है। आचार्य दंडी के अनुसार वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत क्या है? तो वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत 10 गुण हैं। वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत 10 गुण कौन कौन से हैं? तो श्लेष है, प्रसाद, समता, माधुर्य है, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदार, ओज, कांति और समाधि। आचार्य दंडी के अनुसार वैदर्भ मार्ग का के विपर्य में कौन सा मार्ग है? गौड़ीय मार्ग है। येषाम विपर्ययत्वम्। आचार्य दंडी के अनुसार श्लेष गुण का क्या लक्षण है? तो अस्पृष्ट शैथिल्यम श्लेष गुणत्वम। जिसमें शिथिलता न हो वही श्लेष गुण है। श्लेष गुण का उदाहरण क्या है? तो मालती, माला, लोलाली, कलिला यथा। अल्प प्राण वर्ण की बाहुल्य है। गौड़ीय मार्ग में किस अलंकार का आश्रय लिया जाता है? तो गौड़ीय मार्ग जो अनुप्रास का आश्रय लेते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार शैथिल्य रहित बंध गौरवाद्रियमाण कौन है? तो ऐसे वैदर्भ मार्ग वाले शैथिल्य रहित बंध गौरव पदबंध गौरव को आदर देते हैं। गौड़ मार्ग में श्लेष गुण का उदाहरण क्या है? तो मालती दाम अलंघितम भ्रमरेति। गौड़ीय मार्ग में वर्ण की प्रधानता होती है। कौन से वर्ण की प्रधानता होती है? तो उसमें जैसे अल्प प्राण वर्णों की बाहुल्य वैदर्भ में होती है, तो यहाँ महाप्राण वर्ण की बाहुल्यता होती है और संयुक्त महाप्राण वर्ण विन्यास होता है। आचार्य दंडी के अनुसार प्रसाद गुण का क्या लक्षण है? तो जो प्रसिद्ध अर्थ को प्रकट करे वही प्रसाद है। वैदर्भ मार्ग में प्रसाद गुण का क्या उदाहरण है? तो इंदु की इंदी जो चांदनी है उसकी जो द्वितीय है कांति है, वह उसकी शोभा को बढ़ाता है। वह उसका कलंक उसकी शोभा को बढ़ाता है। चंद्रमा में रहने वाला कलंक उसकी लक्ष्मी को शोभा को बढ़ाता है। गौड़ीय मार्ग में प्रसाद गुण का उदाहरण क्या हो सकता है? तो यथा नत्य अर्जुना जन्म सदृक्षांको वलक्षगु। आचार्य दंडी के अनुसार समता गुण का क्या लक्षण है? तो वंदेषु अभिसमम समता गुणत्वम। समता गुण के कितने वेद हैं? तो 3 वेद हैं। 3 वेद कौन से हैं? तो मृदु, विकट और मध्यम के भेद से समता गुण 3 प्रकार का होता है। कोमल वर्ण, विकट वर्ण और मध्यम वर्ण। मृदु समता गुण का क्या उदाहरण है? तो कोकिला, लाप, वाचालो, मामेति, मलया, नीलाह। मृदु वर्णों का बाहुल्य है। विकट समता का उदाहरण क्या है? तो उच्छलत, शीकरात, छाछा, निर्धरांभ, कणोक्षितः। मध्यम समता का उदाहरण क्या है? तो चंदन, प्रणयोद्गंधिर, मंदो, मलय, मारुता और माम आयति। इसका अर्थ पूर्व की तरह ले लेना है।
गौड़ीय मार्ग में समता गुण का उदाहरण क्या है? तुल स्पर्धते रुद्ध मत धैर्यो बर रामा मुखा नीलही। इसमें पूर्व के दो पद जो है विकट बंध है और एक पद जो है मृदु बंध को प्रदर्शित करता है, और दोनों का एक करने पर, दोनों विकट और मृदु को एक करने पर वह क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। माधुर्य गुण का लक्षण क्या है? तो मधुरम रसवदवाची, रसवद वाक्य माधुर्य कहलाता है। माधुर्य गुण की स्थिति कहां होती है? तो शब्द में होती है, अर्थ में होती है। माधुर्य गुण का उदाहरण क्या है? तो जिससे कहते हैं ये न माद्यंत धीमंतः मधुनिय मधुव्रताः। वैदर्भ मार्ग में किस अनुप्रास का आश्रय लिया करते हैं? तो यह समान अनुभूयते तद्रूपाद पदाशक्ति सा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास का आश्रय लेते हैं वैदर्भ मार्ग में। वैदर्भ मार्ग में श्रुत्यानुप्रास का क्या उदाहरण होना चाहिए? तो एस राजा यदा लक्ष्मी प्राप्तवान ब्राह्मण प्रिय तदा प्रभृति धर्मस्य लोकेस्मिन् उत्सवो भवत्। आचार्य दंडी के अनुसार अनुप्रास का क्या स्वरूप है? तो वर्णावृत्ति अनुप्रास, वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास। वर्णावृत्ति अनुप्रास कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, पादगत और पदगत। पादगत अनुप्रास का उदाहरण क्या है? तो चंद्रे शरद निशोतन से कुंदस्तबक विभ्रमे इंद्रनील निभम लक्ष्मम संदधात्यलिनः श्रियम। आचार्य दंडी के अनुसार पदगत अनुप्रास का लक्षण क्या है? तो चारु चंद्रमसम भीरु बिंबम पश्ये तदंबरे मन मनो मन पथ क्रांतम निर्दयम हंतमुद्यतम। यहां पर चारु भीरु गत जो पदगत है वह रू पद की बार बार आवृत्ति हो रही है। नतु रामा मुखाम भोज सदृश चंद्रमा इति श्रुत्यानुप्रास न होने कारण क्या है? तो ये अधूरता है, क्योंकि यहां जो है मुखाम भोज का जो है राम का जो मकार है और चंद्रमा का जो मकार है वह अत्यंत दूर है, तो अति दूरता के कारण इसे श्रुत्यानुप्रास नहीं हो सकता है। यद्यपि गौड़ मार्गीय में इस अलंकार को लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सदोष अलंकारों का आदर कौन नहीं करता है? तो दाक्षिणात्य सदोष अलंकारों को आदर नहीं देता है। सदोष अलंकारों का सम्मान कौन करता है? तो पौरस्त्य अर्थात गौड़ीय मार्ग वाले। पदावृत्ति क्या अनुप्रास अलंकार में ही होती है? तो पदावृत्ति देखो यमक अलंकार में भी हुआ करती है। आचार्य दंडी के अनुसार किस अलंकार में माधुर्य गुण होता है? तो आचार्य दंडी के अनुसार यमक की अपेक्षा अनुप्रास अलंकार में माधुर्य गुण होता है, और वह माधुर्य गुण रस का पोषक होता है। कन्ये कामयमानम माम नत्वम कामेशे कथम में कौन सा दोष है? तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से काम की यातना की गई है, अतः ग्राम्यत्व दोष है। भगनी भगवत्यादि इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो आचार्य दंडी के अनुसार भगनी भगवती विश्वयोनि शिवलिंगादि शब्द जो निर्दोष होते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता है, काव्य का दोष नहीं होता है। सुकुमार गुण का क्या लक्षण है? तो कठोर वर्णों का अभाव ही सुकुमार कहलाता है। अनिष्ठुर अक्षर प्रायम सुकुमार मिहिष्यते, इसे प्रायः शब्द का क्या अभिप्राय है? तो प्रायः से कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विशेष नियम नहीं है सुकुमार गुण में कि सभी वर्ण अकठोर होवें और मृद वर्णों का बाहुल्य हो, कोमल वर्णों का बाहुल्य हो, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। परंतु बाहुल्य मृद वर्णों का होना चाहिए, उसमें कठोर वर्ण भी हो, परंतु विशेष करके जो है मृद वर्णों का बाहुल्य हो, अत्यधिक शैथिल्य भी नहीं होना चाहिए। आचार्य दंडी के अनुसार सुकुमार गुण का उदाहरण तो मंडली कृत्य वरहणी कंठे मधुर गीत भी
कलापिनः प्रनित्यन्ति काली जीमतो मालिनी। मंडलीकृत वराहणी इस पद्य में कैसे वर्णों का प्रयोग किया गया है? तो कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया, अतः सुकुमार गुण है। कलापिनः शब्द का क्या अर्थ है? कलापिनः शब्द का अर्थ मयूर है। मंडलीकृत वराहणी इस पद्य किस मार्ग का उदाहरण है? तो यह वैदर्भ मार्ग का उदाहरण है। गौड़ मार्ग में सुकुमार गुण का क्या स्वरूप है? तो विकट बंधत्व या ओज संज्ञक वर्णों का बाहुल्य ही सुकुमार गुण को परिभाषित करता है। गौड़ मार्ग में क्या सुकुमार की अपेक्षा करते हैं? गौड़ मार्ग में सुकुमार की अपेक्षा करते हैं? तो नहीं करते हैं। वहां कुमारता नहीं होती, वहां दीप्ति होती है, विकट बंधत्व होता है। गौड़ मार्ग में सुकुमार का क्या स्वरूप है? तो कष्टोचार्य वर्ण गुंभनी वहां सुकुमार गुण है। पौरस्त्य मत में अथवा गौड़ीय मार्ग के मत में सुकुमार गुण का उदाहरण क्या है? तो न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति। न्यक्षेण पद का क्या अर्थ है? तो निर्गत नेत्रेण, जिसकी आंखें निकल गई हैं, अर्थात तो जन्मांध है, ऐसा धृतराष्ट्र शब्द यहां अभिप्राय है। न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति पद में कौन सा रस है? तो देखिए, कहा गया कि जन्मांध धृतराष्ट्र के द्वारा समस्त राजा समूह अल्पकाल में ही विनाश हुए, ऐसा कहा गया है। जन्मांध धृतराष्ट्र ने क्षत्रियों के समूह को थोड़े समय में समाप्त करवा दिया। अपने पुत्र दुर्योधन आदि को ऐसी दुर्बुद्धि दी जिससे अंततः सारे क्षत्रिय मर गए। ठीक, अब इसमें जो है वीर रस है कि धृतराष्ट्र ने क्षत्रियों के समूह को क्षत्रियाणाम पक्षः समूह क्षणादिति कम समय में ही जो है समाप्त करवा दिया। तो वीर रस है। धन्यवाद, नमस्कार।